बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। डीएफएल फैमिली डेफिल नंबर आज 19 अक्टूबर रही बात भारतीय शेयर बाजार की, तो फ्लैट नोट के संग आज हमें एक क्लोजिंग दिखाई ज़रूर पड़ी है। बट दोस्तों, आज के दिन की ट्रेंडिंग स्टॉक की बात की जाए उसमें गैस हमें आरती इंडस्ट्रीज़ का नाम दिखाई पड़ा है। बिकॉज आज के दिन का इस स्टॉक ने एक साल लो को टच किया। बिकॉज आपको पता है कि हाल फिलहाल में गैस डीमर्जर को लेके मैंने आपसे एक रिपोर्ट साझा की थी, न्यूज़ साझा की थी कि कैसे आरती इंडस्ट्रीज प्लान कर रही है। इनके स्पेशलिटी जो केमिकल बिजनेस है आने वाले दिनों में अलग हो जाएंगे और फार्मा बिजनेस हैं वो अलग हो जाएंगे। तो देखिए गैस इसकी जो एग्जीक्यूशन है ये हमें देखने को मिल चुकी है। और गैस आज जो हमें एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है ये इसी का ही एडजस्टमेंट दिखाई पड़ रहा है। तो ऑफकोर्स गैस इस वीडियो के माध्यम से आने वाले दिनों में प्राइस डायरेक्शन कहाँ पे हो सकता है, इधर पर निवेश करके बैठे हैं तो रणनीति क्या होगी, और गैस कब तक जो फार्मा वाले शेयर्स हैं वो हमें दिखाई पड़ सकते हैं। तो फटाफट डिस्कस करेंगे। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। जैसे कि हमें पता है कि 20 तारीख को रिकॉर्ड डेट हमें दिखाई पड़ रहे थे। ऑफ कोर्स गैस उसके एक दिन पहले आपको पता है कि एग्जीक्यूशन हमें दिखाई पड़ता है। तो जी गैस आज जो इतना बड़ा फॉल हमें विटनेस होता है वो देखने को मिल रहे हैं। इसके पीछे की वजह क्या है आपको साफ पता है। बिकॉज आरती इंडस्ट्री गैस जो मेन दो बिजनेस थी जिनमें गैस स्पेशलिटी केमिकल 84% के आसपास रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करती है और 16% के आसपास इनके फार्मा बिजनेस से गैस रेवेन्यू आते हैं, उनका हमें डीमर्जर एक्सिक्यूट होता हुआ देखने को मिल चुका है। तो इसी की वजह से गैस आज हमें बहुत लोगों की शॉर्ट सेलिंग देखने को मिली। जहाँ पे गैस आज के लोअर साइड की बात की जाए वही 642 के आसपास हमें दिखाई पड़ रहा था। और उसके बाद हमें थोड़ी सी उछाल देखने को मिल चुकी है। शुरुआती आवर्स की बात की जाए ये गैस हमें 70-80% डाउन होता हुआ देखने को मिला था और उसके बाद हमें ठीक ठाक ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिल रही है। बट येस, आज के दिन का गैस जो फॉल है इससे बिल्कुल कंफ्यूज मत हो जाएगा। बिकॉज इसके अतिरिक्त आपको एडिशनल शेयर जरूर मिल जाएंगे। क्या रेशियो है मैं ज़रूर बताऊंगा और इसमें गैस करना क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिकॉज आरती की बात की जाए बहुत ही बड़ा गैस मल्टी बैगर स्टॉक हमें देखने को मिलता है। बट ये पिछले एक साल से गैस ये बहुत ही डल परफॉर्म कर रहा है। बट ये ऐसी गैस डीमर्जर से लॉन्ग टर्म में इसको कितना फ़ायदा मिल सकता है ये भी गैस मैं बताऊंगा। लेकिन यस, एक साल में गैस परफॉर्मेंस वाइज अगर आप ध्यान दें तो बहुत ही खराब परफॉर्मेंस हमें दिखाई दे रहे हैं। बात 5 ईयर्स की, तो 5 ईयर्स में गैस बहुत ही डिसेंट परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रहा है इन स्पाइट ऑफ गैस बिग फॉल। अगर आप देखिए 5 ईयर्स में जिसने पैसे लगाए उनके पैसे अभी भी 3x होते हुए देखने को मिल रहे हैं। 1 लाख को गैस 5 ईयर्स में इसने अभी तक 3 लाख में कन्वर्ट कर दिया है। बात लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न की तो आप समझ सकते हैं गैस कंसिस्टेंट कंपाउंडर हमें दिखाई पड़ता है। मार्केट में गैस बहुत सारे प्लेयर्स हमें अभी के टाइम ट्रेड होते हुए देखने को मिलते हैं जो स्पेशलिटी में काम करते हैं। बट आरती की बात की जाए बहुत रिनाउंड ग्रुप को बिलोंग करती है और बहुत ही लंबे अरसे से काम काज करते हुए दिखाई पड़ती है। जिनका इस प्रोमोटर एक्सपीरियंस की बात की जाए ये बहुत ही मजबूत हमें दिखाई पड़ते हैं। हाल फिलहाल में गैस डीमर्जर के पहले इसमें 900 के लेवल से हमें दिखाई पड़े थे। बट मार्केट में वीकनेस की वजह से गैस फिर से इसमें हमें एक अच्छी खासी करेक्शन दिखाई पड़ चुकी है। पहले गैस हमें समझना है कि डीमर्जर का जो रेशियो है वो हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो मतलब गैस अगर आपके पास 4 शेयर हैं, ऑफकोर्स गैस उसके अतिरिक्त आपको एक शेयर एडिशनल मिलेंगे। मतलब 4 शेयर कौन से, मतलब जो अगर आपने गैस कल तक या उसके पहले कोई भी शेयर परचेज किया होगा तो हर एक 4 के बदले गैस आपको एडिशनल एक शेयर मिलेंगे। अगर आपके पास 8 शेयर हैं तो 2 मिलेंगे। बहुत लोग बोलेंगे सर मेरे पास 10 हैं, तो ऑफकोर्स गैस 8 के बदले 2 तो मिल जाएंगे। बट जो एडिशनल 2 का पैसा है वो आपको बैंक में क्रेडिट हो जाएगा। तो गैस आरती को इन सब चीज़ों की करने की आवश्यकता क्या पड़ी, क्यों गैस उन्होंने डीमर्जर को लेकर इतना बड़ा फैसला लिया जहाँ पे उनके जो बिजनेस हैं अभी के टाइम अलग अलग हो जाएंगे। आपने देखा कि गैस मदरसन सुमी में भी यही न्यूज़ हमें दिखाई पड़ी थी जहाँ पे गैस उनकी जो वायरिंग बिजनेस है उसको अलग से ही लिस्ट करवा के ट्रेडिंग करवाया जा रहा था। इसके पीछे गैस जो वजह है मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन उससे पहले गैस आपको पता है कि हाल फिलहाल में पिरामल इंडस्ट्री में भी हमें एक डीमर्जर की न्यूज़ देखने को मिल रही थी। तो बहुत लोग बोल रहे कि ठीक है सर चलिए मान लेते हैं कि फार्मा लैब बिजनेस अलग हो गया, उनके शेयर्स कब तक आएंगे। तो गैस मिड दिसंबर तक आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपके जो शेयर्स हैं जो फार्मा लैब में कन्वर्ट हो जाएंगे, जितने भी आपके रेशियोज़ हैं वो गैस मिड दिसंबर तक आपके अकाउंट में हिट हो जाएंगे। सबसे पहले हमें समझना है कि आरती इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए ये कौन सा गैस रोड मैप लेके आने वाले दिनों में अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने का प्लान कर रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गैस एक समय आरती इंडस्ट्रीज सिर्फ और सिर्फ स्पेशलिटी केमिकल में बहुत काम कर रही थी। उसके बाद गैस फार्मा लैब में कंपनी घुसी। बट येस, बैलेंस शीट की बात की जाए, इनके क्वार्टरली नंबर्स की बात की जाए उसमें गैस स्पेशलिटी केमिकल के साथ साथ हमें फार्मा के बिजनेस भी एडिशनल रेवेन्यू ऐड होते हुए देखने को मिल रहे थे। बट कंपनी का गैस आपने देखा कि हाल फिलहाल में ही एक बहुत बड़ा रोड मैप आया था कि कैसे 5 ईयर्स का जो कैपेक्स प्लान है वो बहुत ही जोरों शोरों से बढ़ेगा। तो जी गैस कंपनी फोकस कर रही है कि इनके स्पेशलिटी केमिकल्स में कोई बाधा ना आए, कंपनी उसमें काम करे, फार्मा बिजनेस में भी आने वाली कंपनी अच्छा करें। तो ऑफकोर्स गैस ये पूरा फोकस के लिए दोनों बिजनेस को गैस अलग कर दिया गया। लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो पूरे स्पेशलिटी केमिकल में गैस आरती इंडस्ट्रीज़ 84% के आसपास जो मार्केट शेयर है
उनके ही बिजनेस में ये गेन करती हैं। फार्मा की बात की जाए तो गैस ये इनके जो मेन रिपोर्ट है एनुअल रिपोर्ट, वहाँ से गैस मैं बता रहा हूँ कि कैसे FY 22 तक इनके गैस जो शेयर रेवेन्यू है फार्मा लैब्स के, फार्मास्यूटिकल्स के, ये 60% के आसपास कंट्रीब्यूट कर रहे थे। तो ऑफकोर्स गैस इसको फोकस करने के लिए और आने वाले दिनों में गैस API का आपको पता है कि एक बहुत बड़ा बूम आने वाला है और इसमें आपको पता है गवर्नमेंट इंसेंटिव दे रही है। तो ऑफकोर्स गैस चाइना को काउंटर करने के लिए ऐसे बहुत सारे API किंग हैं जो आने वाले कल में गैस अपने प्रोडक्शन को काफ़ी हाई कर रही है। तो कंपनी बराबर दोनों को फोकस करे, इसलिए गैस हमें डीमर्जर की जो एग्जीक्यूशन है ये फुली देखने को मिल चुकी है। गैस कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। बात वही होता है कि आपके पास जो भी शेयर्स है 4 के मल्टीपल में, उसके अतिरिक्त गैस एक एक शेयर आपको ऐड होते रहेंगे। तो ऑफकोर्स अगर आपके पास 40 शेयर्स हैं तो आप समझ सकते हैं गैस कि हर 4 के बदले अगर एक मिल रहे हैं तो 10 शेयर गैस क्रिएट हो जाएंगे। लेकिन यस, आरती में गैस पिछले कुछ समय से बहुत ज़्यादा वीकनेस हमें देखने को मिल रही है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? बिकॉज गैस इनके जो एनुअल ग्रोथ है वो हमें ठीक ठाक देखने को मिले थे FY 21 तक, लेकिन गैस इनके आने वाले फॉरवर्ड एक साल में जो भी ग्रोथ है वो बहुत ही म्यूटेड हमें दिखाई पड़ रहे हैं। और इसी की वजह से अब पता है कि हाल फिलहाल में मॉर्गन स्टैनली ने गैस ऐसी कंपनी को डाउनग्रेड किया था। इवन गैस दीपक नाइट्रेट को भी मॉर्गन स्टैनली डाउनग्रेड किया था। तो ऑफकोर्स गैस ये शॉर्ट टर्म टारगेट है, लेकिन लॉन्ग टर्म की बात की जाए, अगर आप FY 24 की बात की जाए, FY 27 की बात की जाए, यहाँ पे गैस कंपनी खुद ही बोल रही है ये अपने ग्रोथ पे बहुत ही फोकस्ड है और गैस इनके बिजनेस यहाँ से भी टॉप लाइन में 3 to 4x परफॉर्म कर सकते हैं। वाइज की बात की जाए, इसमें भी गैस कम से कम आने वाले 5 ईयर्स में 3 to 4x के आसपास उछाल देखने को मिल सकता है। तो ऑफकोर्स गैस आने वाले एक साल में 23 की बात की जाए, जो इनकी ग्रोथ में यहाँ पे थोड़े से टेपिड हमें देखने को मिलता है। मतलब टेपिड का मतलब क्या होता है कि बहुत ही नॉर्मल हमें दिखाई पड़ रहे। बट ये 24 की बात की जाए, 25 की बात की जाए, 26 की बात की, 27 की बात की जाए, कोई कंपनी गैस अपने ग्रोथ को लेके बहुत ही अग्रेसिव होती है और गैस उनके का रेवेन्यू 3x बढ़ते हैं, प्रॉफिट 3x बढ़ते हैं। तो ऑफकोर्स गैस स्टॉक प्राइस में कम से कम हमें 3x to 4x के आसपास उछाल देखने को मिलता है। ऐसा गैस हमने बहुत बार ऑब्जर्व भी किया है। तो इसी के गैस ग्रोथ के चक्कर में ऐसे बहुत सारे ब्रोकर्स ने शॉर्ट टर्म में इसको बहुत डाउनग्रेड कर दिया था। उस गैस मैंने हाल फिलहाल में आपसे डिस्कस भी किया था, आपको याद भी होगा कि दीपक नाइट्रेट से गैस मैंने आरती पे भी एक कवरेज दी थी, जहाँ पे गैस मॉर्गन स्टैनली ने आपको पता है कि इसके पहले गैस इनको ओवरवेट दिया था, 957 के आसपास टारगेट दिया था। बट येस, इनके गैस एनुअल रिपोर्ट पढ़ने के बाद इनको ऐसा लगा कि शॉर्ट टर्म में शेयर प्राइस काफ़ी फॉल हो सकता है। गैस इन्होंने 685 का जो टारगेट है उसको रिड्यूस कर दिया था। तो गैस आज के दिन जो बहुत बड़ा फॉल हमें देखने को मिल रहा है, तो ऑफकोर्स वो फॉल के पीछे का जो वजह मैंने बता दिया कि आपको एडिशनल एक शेयर मिलेंगे। तो ऑफकोर्स वो एडजस्ट होता हुआ दिखाई पड़ेगा। बट लॉन्ग टर्म में गैस ऐसी कंपनी जो एक बहुत बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक रहा है, कंसिस्टेंट कंपाउंडर रहा है, उस पर बिल्कुल भी पैनिक होकर बेचने की आवश्यकता ना करें। बात दोस्तों को पता है कि अब जो ट्रेड होता हुआ देखने को मिलेगा ये सिर्फ और सिर्फ गैस आरती के स्पेशलिटी केमिकल पे ही आप डिपेंड रहेंगे। बिकॉज ये पूरा बिजनेस गैस अब सिर्फ और सिर्फ स्पेशलिटी केमिकल में कन्वर्ट हो चुका है। फार्मा गैस इसमें कोई भी नामो निशान नहीं। एक समय गैस ये कंपनी 1200 के आसपास ट्रेड करी थी। बट येस, वहाँ से गैस 40% से ऊपर गिरावट देखने को मिल चुकी है। प्राइस होल्डिंग की बात की जाए, इस फॉल के बाद गैस 18 के आसपास हो चुका है, जो मेरे हिसाब से गैस बहुत ज़्यादा रीजनेबल है। अब बिग कंपनी, रही बात गैस ROC की, ROE की, जो अपने आप में गैस बहुत ही अच्छी हमें दिखाई पड़ती है। तो अगर गैस स्टॉक प्राइस फॉल होगा, अर्निंग्स बढ़ेंगे, तो ऑफकोर्स गैस ROE में हमें एक अच्छी खासी सुधार देखने को मिलेगी। ROE गैस में इसलिए फोकस करता हूँ बिकॉज आपका एक शेयर आपके बिजनेस में कितना कमा कर देता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। देखा गया तो गैस अभी तक परफॉर्मेंस जो भी हमें दिखाई पड़ी थी बिल्कुल भी खराब नहीं थी। येस, 2 क्वार्टर पहले गैस 3 क्वार्टर पहले इनके टैक्स एडजस्टमेंट की वजह से प्रॉफिट काफ़ी हाई हो चुका था। बट येस, उसके बाद भी गैस कंपनी ने ठीक ठाक इनलाइन नंबर्स पेश किए थे। तो पता है गैस कि इस क्वार्टर में काफ़ी चैलेंजिंग मोमेंट हमें फेस होते हुए देखने को मिल रहे हैं। गैस लास्ट क्वार्टर के जो नंबर्स हैं वो और भी खराब होने की उम्मीद थी। रीज़न क्या था? बिकॉज इंटरनेशनल मार्केट में गैस क्रूड के प्राइस 130 के आसपास पहुंच चुके थे। तो ऑफकोर्स गैस कोई भी स्पेशलिटी केमिकल को आप उठा लें, मैक्सिमम गैस जितने भी स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज हैं वो थोड़ा सा मार्जिन्स में खराब परफॉर्मेंस ही कर रही थी। बट कंपनी की बात की जाए, अभी तक ऐसे परफॉर्मेंस है ये काफ़ी मजबूत दिखाई पड़ रही है। होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए, ये भी गैस काफ़ी मजबूत है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग की बात की जाए 44% के आसपास दिखाई पड़ती है। FIS और DS की होल्डिंग की बात की जाए, दोनों को मिला दिया जाएगा तो ऑफकोर्स गैस 26% के आसपास स्टेक होता है। तो मैक्सिमम अगर आप देखें 70% जो स्टेक है गैस वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास हमें देखने को मिल रहा है। फार्मा लैब का गैस अलग होना, आप समझ सकते हैं कि कंपनी गैस आने वाले दिनों में उस पर जो API है उसको कॉन्सेंट्रेट करेगी। और स्पेशलिटी केमिकल्स में भी गैस कंपनी बेंजीन के जो डेरिवेटिव्स है उस पर काफ़ी अच्छा काम कर सकती है। मैंने बता दिया कि आज के दिन जो बहुत बड़ी फॉल हमें देखने को मिल रही है, इसमें गैस जो एडजस्टमेंट है आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। ऑल्दो अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय से अच्छी खासी वीकनेस हमें देखने को मिली थी। कल भी अगर आप देखें तो अच्छा खासा फॉल हुआ था। बिकॉज बहुत लोग ऐसा पता है कि डिमर्जर के पहले अपने जो शेयर्स को बेच देते हैं, बिकॉज उनको ज़्यादा दिमाग में हावी नहीं होने देना है। बिकॉज कोई भी गैस एग्जीक्यूशन के पहले बहुत लोग जो वेट नहीं करना चाहते हैं वो निकलने की कोशिश करते हैं। बट येस, स्पेशलिटी केमिकल और फार्मा की बात की जाए 84% और 16% गैस मैंने साफ साफ बता दिया कि कंपनी उन
सब में अच्छा खासा फोकस कर सकती है। तो यहाँ पे गैस जो मिड दिसंबर है वहाँ तक गैस आपको जितने भी शेयर्स है हिट हो जाएंगे। मैंने क्या बताया कि हर 4 के बदले आपको एक शेयर मिलेगा, मतलब आपके पास 100 शेयर्स हैं। ऑफकोर्स गैस 25 मिल जाएंगे, लेकिन यस उसके लिए गैस एक लंबा 1-1.5 महीने का समय लगता है। तो यहाँ पे गैस अगर फ्रेश एंड ट्रैप करते हैं तो स्टैगर्ड वे बाइंग आराम से कर सकते हैं, बिकॉज मैं डाउन साइड यहाँ से बहुत बड़ी उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। 1 डे के चार्ट में अगर आप देखें तो हाईली ओवरसोल्ड जोन पे ये पहुँच चुकी है। गैस बहुत लोगों को मौका ही मिला था, मुझे याद है गैस 680 के पास 700 के आसपास मैंने बहुत बार वीडियो बनाया था और ये भाग के 900 के आसपास भी जाता हुआ दिखाई पड़ रहा था। तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी। यस आज के दिन का जो फॉल हमें देखने को मिल रहा है इसकी वजह से ये हमें बॉलिंजर बैंड के जो लोअर बैंड है स्प्लिटेड करता हुआ देखने को मिल रहा है, जो गैस अपने आप में ही एक एमओएस का संकेत हमें दिखाई पड़ता है। रही बात गैस 1 मंथ के चार्ट में भी हमें 44 के आसपास आरएसआई इंडेक्स हमें दिखाई पड़ रहा है, जो अपने आप में गैस बहुत ही फेयर जोन है। अगर आप इधर पर निवेश करते हैं स्टैगर्ड वे बाइंग में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिकॉज स्पेशलिटी केमिकल में गैस ये कंपनी अभी भी काम कर रही है और इस पर आने वाले दिनों में कंपनी बहुत ही फोकस कर सकती है। बट ध्यान रखिएगा 1 साल में आप बहुत बड़ा उछाल उम्मीद मत करिए, बिकॉज 1 साल में गैस कंपनी खुद ही उतना प्रॉफिट नहीं कमाएगी। लेकिन यस आने वाले 5 ईयर्स में गैस कंपनी अगर इधर से 3 to 4x प्रॉफिट में राइज करती है तो अपने आप में गैस आपको पता है कि बहुत ही सम्मानजनक ये मार्क्स माने जाते हैं, और जिसकी वजह से गैस आप उम्मीद कर सकते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट अगर 3 गुना बढ़ेगा, इनके सेल्स 3 गुना बढ़ेंगे, इनके स्टॉक प्राइस में गैस उसी रफ्तार से हमें एक तेज़ी दिखाई पड़ सकती है। तो यहाँ पे गैस पैनिक होने का बिल्कुल भी कोई भी लॉजिक नहीं होता, उल्टा आप इसको होल्ड करें और निचले भाव मिलते हैं तो यहाँ पे गैस जबरदस्त आप एकोमोलेशन धीरे धीरे स्टैगर्ड बाइंग में कर सकते हैं। बट ये अपने एलोकेशन और गैस बाइंग करने के चक्कर में खराब ना करें। इस अपडेट थी, आई होप मैंने जो भी डाउट्स हैं आपको क्लियर कर दिया। अभी भी गैस कोई फर्दर डाउट है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो यही गैस छोटी सी अपडेट थी, वीडियो सही लगी तो लाइक करके इनकरेज जरूर करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।